हम लोगों ने शुरुआत से ही, जब अपने क्षेत्र में लाइब्रेरी की शुरुआत भी नहीं हुई थी, तभी हम लोगों ने अपने दम पर जितने भी इस एरिया के छात्र हैं और छात्राएं, उन सबों के लिए एक बेहतरीन लाइब्रेरी की सुविधा प्रोवाइड करने का हम लोगों ने काम किया। यहाँ पर साल दर साल बच्चे आते गए और जीवन के अनेक ऊंचाइयों पर वो पहुंचते गए। मुख्य रूप से मैं 2-3 मुद्दों पर बात करूंगा। जब भी आप लाइब्रेरी में आते हैं तो आपका एक ही मकसद होता है, सफलता अर्जित करना। दूसरा कोई मतलब नहीं है, दूसरा कोई मोटो नहीं है आपका। जितने भी यहाँ पर बच्चे हैं उन सबों को मैं एक ही बात कहूंगा कि यदि आप अच्छे अनुशासन और एक लक्ष्य निर्धारित करके, अपने लक्ष्य को निर्धारित करके अगर आप मेहनत करेंगे तो सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। बहुत सारे छात्र यहाँ से पढ़ करके अपने जीवन में सफल हो चुके हैं और बारी अब आपकी है, आपकी बारी है। और इस आपकी बारी में आपको सफलता अर्जित करना है। इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब आपने लक्ष्य को निर्धारित कर लिया, उस लक्ष्य के लिए आपको एकदम कंटिन्यूअसली मेहनत करना पड़ेगा। जब तक आप कंटिन्यूअसली मेहनत नहीं करेगा तब तक आपको सफलता नहीं मिल सकता। कुछ मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, कुछ स्टूडेंट्स से मैं पहले फीडबैक ले लूंगा कि आप लोगों ने जो लाइब्रेरी में इतना दिन से स्टडी किया है उसमें कुछ त्रुटि या किस तरह से लाइब्रेरी आपको चीजों को प्रोवाइड कर रहा है, उस सारी बातों को आप हमारे बीच शेयर करेंगे। जो भी कमी होगी उसको हम लोग जरूर पूरा करने का प्रयास करेंगे और आप लोग के लिए और क्या बेहतर हो सके। मैंने 1 साल गुजार दिया है, मैं दूसरा साल में प्रवेश कर रहा हूँ, तो हो सकता है कुछ चीजें हम लोग के ध्यान में नहीं हो सकता है आपके कहने के बाद हमको लगे कि उस चीजों को करना चाहिए, तो मैं जरूर करूंगा। तो मैं सबसे पहले जो भी 3-4 नाम मेरे पास आया हुआ है, मैं उन सबों को बुलाना चाहूंगा। और आपने जो लाइब्रेरी में 1 साल बिताया है और दूसरा साल है हम लोग का, और तीसरा साल में हम लोग प्रवेश करने वाले हैं, तो आखिरकार ये जो अनुभव रहा आपका, ये 2 साल का जो अनुभव रहा, ये अनुभव को आपको शेयर करना है और हमारी कमियों को भी बताना है ताकि मैं उसको पूरा कर पाऊं। अगर आप जल्दी सफलता चाहते हैं तो आपको रेगुलर होना पड़ेगा। बहुत सारे हमारे साथी, बहुत सारे जो दोस्त और बहुत सारे जो बच्चे हैं वो आज प्रेजेंट यहाँ नहीं है और वो अपना छठ मना रहे हैं, दीपावली मना रहे हैं और बहुत तरह के जो अपना जो पर्व त्योहार में काम होता है उसमें बिजी है। देखिए, जीवन में आपको बहुत सारी समय मिलेगा जो आप इस सब चीजों को कर पाइएगा, लेकिन पढ़ाई करने का जो समय होता है ना, वो अभी आपको गोल्डन टाइम है। ये समय अगर आप अच्छे से यूज कर लीजिएगा तो सफलता जल्दी मिल जाएगी। ठीक ना। एक बच्चे ने हमको आज से 4-5 दिन पहले बताया, क्लास 10th का स्टूडेंट है, और वो बताया कि सर एक बच्चा सबसे ज्यादा नंबर लाता है आपके क्लास में और मैं बहुत कम नंबर लाता हूँ, तो आखिरकार क्या करूं कि उसको मैं पीछे कर दूं। तो उसके लिए मैंने एक ही शब्द कहा था कि अगर वो 2 घंटा पढ़ता है तो आपको 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा। अगर ज्यादा आप टाइम दीजिएगा, चीजों को ज्यादा सीखिएगा तो जल्दी आप सफलता पा सकते हैं और उसको पीछे छोड़ सकते हैं। यानी मेहनत जो होगा, मेहनत की जो टाइमिंग होगी उसको बढ़ाना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ आते हैं लाइब्रेरी में, ठीक ना, वो भी बोलते हैं कि सर 4 घंटे चाहिए, सर 2 घंटे चाहिए। देखिए, आप कम से कम अगर 8 घंटा मेहनत नहीं करते हैं और रेगुलर मेहनत नहीं करते हैं तो आप भूल जाइए कि आप सफल होंगे। क्योंकि जब आप बहुत सारे बच्चे कंपटीशन देते हैं, कंटिन्यू कंपटीशन के एग्जाम देते आए हैं, उनको पता है कि 1 लाख वैकेंसी में से 200 को चयन करना है।
1 लाख वैकेंसी है। जैसे कि यूपीएससी का भी एक हमारे साथी है जो एक बार पीटी निकाल चुके हैं, उनको 2 बार पीटी निकाल चुके हैं। उनको पता है कि पूरे ऑल ओवर ईयर में मात्र 300 से 400 वैकेंसी रहता है और भरते हैं 5 लाख स्टूडेंट पर पूरे ऑल ओवर इंडिया से। तो सोचिए कि सफलता का रेट कितना है। 0 कुछ % अगर ले ले तो वही बहुत है, ठीक ना। तो एक चीज ध्यान रखेंगे, उन्होंने जो हमको बताया रेगुलरिटी, आप 10 बजे आ रहे हैं, 6 बजे आपका टाइमिंग है, 10 से 6 कंटिन्यू रहिए और सफलता जल्दी लेकर के अपने माँ बाप को भी मिठाई खिलाइए। और हम लोग को तो पता नहीं खिलाई है कि नहीं। खैर चलिए, दूसरा नाम है सुजीत कुमार। आइए आप और अपने अनुभवों को शेयर करिए, कैसा लगा आपको। सबसे पहले मेंटर्स लाइब्रेरी में आए हुए सम्मानित और विद्वान सहयोगी दल को हमारे ओर से और मेंटर्स लाइब्रेरी की ओर से सेकेंड वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई। मैं लाइब्रेरी आने से पहले किसी और लाइब्रेरी में गया था, परंतु वहाँ की व्यवस्था जब मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं यहाँ रहता हूँ तो मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। सही से मोटिवेट नहीं हो रहे थे वहाँ। फिर मुझे मेरे एक साथी ने बताया कि हमारे मधुराबाद में ही एक सुसज्जित तरीके से लाइब्रेरी चल रही है। अगर आप वहाँ जाएंगे तो शायद आप वहाँ अपने से सीनियर स्टूडेंट से मुलाकात होगी और मुलाकात होने के बाद कुछ सीखने का अथक प्रयास होगा। फिर मैंने अपने दोस्त की सहायता से जब यहाँ पहुँचा तो 2 या 3 दिन में इस लाइब्रेरी का चक्कर लगाया और यहाँ के रहन सहन को परखा। जब मैंने यहाँ की रहन सहन को परखा तो मैंने सोचा कि शायद मैं यहाँ आ जाऊं तो कुछ बन जाऊंगा, और शायद पढ़ने में मुझे दिक्कत वहाँ होती थी। और जब यहाँ पहुँचा तो मैं किसी को यहाँ पहचानता भी नहीं था। जब यहाँ आया तो अनेक प्रकार के दोस्त मिले, अनुभवी लोग मिले, उनसे मैं मोटिवेट होते गया और आज मेरा जो स्किल डेवलपमेंट हुआ है वो यहाँ के चेयरमैन सर दीपक सर और पप्पू सर और यहाँ के स्टूडेंट के मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे सहयोग किए। शायद मैं अभी जॉब नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आगामी समय में मैं जॉब करूंगा और इसका श्रेय यहाँ के डायरेक्टर दीपक सर और पप्पू सर का होगा और मेरे सहयोगी दल का होगा। मैं विशेष और क्या कहूँगा, बस यही कहूँगा कि अगर अपने सपने को पूरा करना है तो आपके अंदर संकल्प, दृढ़ता और अति आवश्यक होगा। समय के पीछे, समय जो है या तो आपको बर्बाद कर देगा ना तो आप समय को बर्बाद कर दीजिए, तभी जाकर सफलता आपको मिलेगी। ऐसा नहीं कि समय देखिए और लाइब्रेरी आइए और खुद को रील देखने में व्यस्त हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको 8 घंटे का यहाँ समय मिला है तो 8 घंटे के बदले आप 10 घंटा पढ़िए, लेकिन रील्स देखने में खुद को नकारात्मक सोच के और नहीं ले जाइए। अन्यथा आगामी आने वाला समय में जब आपका उम्र एक्सपायर होगा और आपके बगल वाले टेबल के पास से आपका स्टूडेंट जब सफलता की सीढ़ी चढ़ेगी, उस समय आपको पता चलेगा कि काश किसी ने कहा था कि रील्स से ज्यादा अगर हम किताबों पर फोकस करते तो आज हम भी सफलता की सीढ़ी चढ़ी होती। तो विशेष में आगे नहीं बोलूंगा, हमारे सहयोगी दल बहुत से ऐसे हैं जो अपने उस तथ्य को आपके बीच रखेंगे। इसी वाणी को समाप्त करते हुए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
आप लोगों ने आपने बताया कि एक जो अहम फैक्टर आपने बताया वो है बच्चों में रियलिटी और रील्स देखना। देखिए आप यहाँ आते हैं 8 घंटे का पेमेंट करते हैं, तो 8 घंटे आप ये सोच करके आइए कि सबसे पहले जब आप लाइब्रेरी में प्रवेश करिए तो आप एक व्हाइट आता है पैड, ठीक ना, व्हाइट पैड रखिए और उसमें आज क्या करना है। आज मुझे पॉलिटी का एक चैप्टर खत्म करना है, आज मुझे हिस्ट्री का एक चैप्टर खत्म करना है, आज मुझे फिजिक्स ये खत्म करना है। आप एक पूरा डायरेक्शन खुद को दीजिए वहां पर, और जब तक आप खुद को डायरेक्शन नहीं दीजिएगा आप सफल नहीं हो पाएंगे। आज क्या करना है उस सारा आपके टेबल पर होना चाहिए, और शाम होते होते आप उसको खत्म करके ही जाइएगा। ये सोच लीजिए कि आज इस सारे टॉपिक को करना ही करना है, और एक दिन आप देखिए कि आप में कितना इम्प्रूवमेंट होता है। अगर आप उस टॉपिक को नहीं करिएगा ना तो शाम में आपको ऐसा फील होगा कि अरे मेरा तो 7 टॉपिक खत्म करना था, आज मैंने रील्स देखने के चक्कर में 3 टॉपिक ही किया, तो अगले दिन आपका प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये एक अहम बात है। हम भी जब पढ़ाई करते हैं, ठीक ना, तो हम भी क्या करते हैं उस 7-5 जो भी टॉपिक हमको लगता है कि इतना देर में इतना कवर टॉपिक कर लेंगे, ठीक ना, तो आपको वो 4-5 जो भी टॉपिक आपको लगता है, पॉलिटी, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या रीजनिंग, जो भी आपको लगता है आप उसको क्या करिए एक पॉइंट मेंशन कर लीजिए और बगल में एक बॉक्स बना लीजिए, और उसमें जैसे कि पॉलिटी आपने इतने खत्म कर लिया उसमें टिक कर लीजिए मार्कर से, चलो आज मैंने पॉलिटी खत्म कर लिया। और उसके बाद 5-10 मिनट खुद को विराम दीजिए, पानी पीजिए, टहलिए, फिर आइए आप नेक्स्ट टॉपिक पर। हिस्ट्री खत्म करना है एक चैप्टर, उससे पहले हम लिखना नहीं है, उससे पहले आपको रील्स नहीं देखना है, और हिस्ट्री को एक चैप्टर खत्म कर लीजिए, ठीक ना। और शाम में जाते जाते खुद को ऐसा फील होगा कि आज मैंने वास्तव में कुछ पढ़ा, ठीक ना। ये मेरे तरफ से आपका टिप्स था, अगर अच्छा लगेगा तो जरूर फॉलो करिएगा। और मैं अब बुलाना चाहूंगा अगले जो हमारे साथी हैं रितेश कुमार। अब 2 रितेश हैं, आप देख लीजिए कौन है। आइए और कुछ अपनी अनुभवों को शेयर करिए, कुछ बताइए, कुछ सिखाइए, क्योंकि यहाँ जो भी सीनियर है तो जूनियर को हमेशा डायरेक्शन देता है ताकि वो भी आगे बढ़े। आइए मिस्टर रितेश। चलिए कोई बात नहीं। एक सुमित जी आप जो भी सुमित जी आइए, आपके लिए एक गाना है, तो थोड़ा एक गाना से हम लोग को थोड़ा मंत्रमुग्ध कर लीजिए। आइए सुमित जी। कौन है? सबसे पहले तो खुद को लकी साबित करता हूँ, कुछ गाने और बोलने का मौका मिला। पल दो पल की है यूं जिंदगी, इस प्यार को है सदियां काफी नहीं, तो खुदा से मांग लूं मैं मोहलत में एक नहीं, रहना है बस यहाँ अब दूर तुझसे जाना नहीं, जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है, सुहाना हर दर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है। तेरी मुस्कुराहटें हैं ताकत मेरी, मुझको इन्हीं से उम्मीद मिली, चाहे करे कोई सितम ये जहां, इनमें है तेरी हिफाजत मेरी, जिंदगानी बड़ी खूबसूरत हुई, जन्नत अब और क्या होगी कहीं, जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है, सुहाना हर दर्द है,
दर्द है। तेरी धड़कनों से है जिंदगी मेरी, ख्वाहिश तेरी अब दुआएं मेरी। कितना अनोखा बंधन है ये, तेरी मेरी जान जो एक हुई। लौटूंगा यहाँ तेरे बाद, वादा है तेरा मर भी जाऊं कहीं। जो तू मेरा हमदर्द है, सुहाना हर दर्द है। थैंक यू। ऐसे मुझे गाने का कोई आइडिया है नहीं, तो इसके विषय में ज्यादा बोलना अच्छा नहीं समझता हूँ। चलिए, तो इसी गाने के बाद मैं आप बुलाना चाहूंगा यूपीएससी एक्सपायर कैंडिडेट जिनका नाम है नीरज। नीरज जी आप आएंगे और आप कुछ अपने आप शायद बहुत पुराना कैंडिडेट हैं और आप यहाँ बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा अपने अनुभवों को आप शेयर करिए। नीरज आ रहे हैं, आइए। परम आदरणीय परम पूज्य गुरुजन मेरे दीपक सर, पप्पू सर, संजीव सर, मेरे प्यारे भाई और बहनें, मेरे जैसे कि आज का लाइब्रेरी का दूसरा वर्षगांठ मनाया जा रहा है। दोस्तों मैं इस लाइब्रेरी के बारे में कुछ जानकारी शेयर करना चाहूँगा। अगर उसमें कहीं थोड़ी सी गलती हो जाए तो छोटे भाई समझकर क्षमा करने की कृपा कीजिएगा। दोस्तों इस लाइब्रेरी का मतलब कि 2023 में 24 अक्टूबर को मतलब कि ओपनिंग हुआ था, ठीक। और मेरा सबसे पहला पीटी उस टाइम निकला था और मेरी जीएफ का शादी 28 नवंबर 2023 में था और मेरी पढ़ाई जो है घर पे नहीं हो रहा था और मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूं। तो उसी दौरान मेरे एक भैया थे भोला पासवान, जो अभी यहाँ नहीं है, उनका होमगार्ड हो गया है। तो भैया ने हमको बोले कि नीरज ऐसे भी यहाँ नहीं होगा, क्योंकि मुझे टेंशन रहता था अपनी जीएफ का कि मेरी जीएफ का 1 महीने बाद शादी भी होने वाला है और मेरा इधर पीटी निकला, मैं इसका तैयारी कैसे करूँ। तो आखिरकार सही पढ़ाई नहीं हो पाता है, ठीक। तो प्यार वाला बात है यहाँ पे दोस्तों, ठीक। तो फिर मुझे पता चला तो मैंने यहाँ आया और मैं तैयारी किया, ठीक। और मैं सीट जो है 12 पूरे ले लिया, जब मतलब पूरे फिक्स सीट ले लिया तो मैंने पढ़ने का पूरा कोशिश किया, लेकिन पढ़ाई हमसे नहीं होती थी। उसके बावजूद मैंने बहुत कोशिश किया और उसी दौरान कोशिश किया और 12 घंटा 10 घंटे भी लाइब्रेरी पढ़ते थे, लेकिन मेरा फोकस उतना नहीं बन पाता था। लेकिन उसी दौरान होते मेरी 10 नंबर आया और मेरी जीएफ का शादी हो गया। और शादी हो गया तो 3-4-5 दिन मैंने खूब अपने आप को संभालने का कोशिश किया और मैं मेंस का एग्जाम देने के लिए गया यूपीएससी का, लेकिन मेरा मेंस भी नहीं हुआ, ठीक। जब मेरा मेंस नहीं हुआ तो मैं 1 महीना के लिए लाइब्रेरी में आता था और मैं मेहनत तो करता था, लेकिन जो है ना नहीं हो रहा था, क्योंकि लव का बात था दोस्तों, ठीक। लेकिन उसी दौरान मैंने फिर कोशिश किया पढ़ने का और फिर दूसरे वाले मैंने पीटी यूपीएससी का 2024 का निकाला था और निकाला और उसके बाद मैंने मेंस लिखने के लिए पटना गया 3 महीना।